वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी होता है। वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी होता है। जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी होता है। जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी होता है। इन पंचशील सिद्धांतों को पढ़ने से पहले आपको स्टूडेंट्स के सिद्धांतों को जानना होगा कि स्टूडेंट्स का सिद्धांत क्या कहता है। क्या कहता है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जी हाँ, नमस्कार मेरे सिर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। पंचशील सिद्धांत जो कक्षा 12 वालों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोगों को पंचशील सिद्धांत पढ़ना है तो ये जानना होगा कि आपके जीवन के कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पे चल करके आप अपने कार्यों को करते हैं। उन्हीं सिद्धांतों में ऐसे सिद्धांत जो भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए थे, और वो सिद्धांत भारत सरकार ने कहाँ से अपनाए थे, तो उसको महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया था, उन उपदेश को उसी नाम से भारत सरकार ने आज़ाद होने के बाद अपनाए थे। आप लोग अपने सिद्धांतों को याद रखना। आपका पहला सिद्धांत क्या कहता है? माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना सबसे पहला सिद्धांत है। उसके बाद इस पंचशील की सिद्धांत करते हुए आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, तो पहले से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देर नहीं करेंगे, 10वां चैप्टर पंचशील सिद्धांत देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकः सिद्धांताः। पंचशीलम इति, यह पंचशील शिष्टाचार विषयकाः, शिष्टाचार विषयक सिद्धांताः, सिद्धांत है। ये जो पंचशील सिद्धांत हैं ये शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। और महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान शास्ति स्म। कह रहे हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि, इन पांचों सिद्धांतों को पंचशीलम इति, पंचशील के इस नाम से स्वशिष्यान शास्ति अस्म, अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। कह रहे हैं कि ये पंचशील सिद्धांत शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इन पांचों सिद्धांतों को अपने शिष्यों में उपदेश दिया था। किस नाम से? तो पंचशील के नाम से। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है अतएव अयं शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। अतएव, इसलिए ये शब्द, अतएव अयं शब्दः, ये शब्द अधुनापि, आज भी, तथैव, उसी प्रकार, उसी भांति, स्वीकृतः, स्वीकार किए जाते हैं। इमे, ये सिद्धांताः, सिद्धांत क्रमेण एवं सन्ति, क्रमानुसार इस प्रकार हैं। इसलिए ये शब्द आज भी उसी प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं। ये सिद्धांत क्रमानुसार इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत क्या कहता है? अहिंसा। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को पहला पाठ पढ़ाया था अहिंसा, कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्याचारी के कदमों पर झुक जाना भारी हिंसा है। पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं है, हिंसा है। तो अत्याचारी के कदमों पर कभी भी झुकना नहीं है, याद रखना है। गांधी जी ने अवश्य कहा था, क्या कहा था? कहा था कि हिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए आपको हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े तो आप हिंसा के रास्ते पर उतर जाएं, अच्छा होगा। फिर से याद रखिए, अहिंसा परम धर्म है। ये महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था।
दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? सत्यम। क्या कहता है? सत्यम। सदा सत्य बोलो। हे बच्चों, सदैव सत्य बोलना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। तो सदा सत्य बोलिए। अगला क्या है? आस्तेयम। आस्तेयम अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या? चोरी नहीं करनी चाहिए। अगला अप्रमादः। अप्रमादः अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए अगर आप रजाई के अंदर घुसे हो, अपने कार्य को छोड़ो। कार्य क्या है आपका? आपका कार्य है अध्ययन करना, आपका कार्य है पढ़ना, और बिना पढ़े आपका कल्याण हो नहीं सकता। अगला है, इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला है ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य का पालन करो, अर्थात विवाह मत करो। विवाह नहीं करना चाहिए। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों में उपदेशित किया। पहला सिद्धांत अहिंसा, कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है सत्यम, सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए। आस्तेयम तीसरा कहता है, अर्थात आस्तेयम हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा कहता है अप्रमादा, हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। और पांचवा कहता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें विवाह नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं। कहा कैसे? उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। अगला क्या कहता है? अगला है, आगे कह रहे हैं कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसन्। क्या था? कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। बौद्ध युग में जब महात्मा गौतम बुद्ध जी थे, तो ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अद्य, लेकिन, किंतु, परंतु, अद्य आज, इमे सिद्धांताः ये सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व से, विश्व बंधुत्व के, क्या? विश्व बंधुत्व से विश्व शांतेश्च साधनानि, और विश्व बंधुत्व के तथा विश्व शांति के साधन हैं। क्या हैं? विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे, लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण हैं तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्री रहते हुए, चीन देशेन सह, चीन देश के साथ, भारतस्य मैत्री, भारत देश की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एव अभवत, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। कह रहे हैं कि राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही, क्योंकि, उभावपि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो निष्ठा रखने वाले हैं।
आधुनिके जगति आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांताः नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। एवं चा व्यवस्थिता, और इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। कैसे? इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। क्या व्यवस्था की गई है भाई? देखते हैं पंचशील सिद्धांतों की व्यवस्था क्या है, कैसे व्यवस्थित किए गए हैं। देखिए, कह रहे हैं पहला जो सिद्धांत क्या कहता है, जो गौतम बुद्ध जी के प्राचीन सिद्धांत हैं उनको नवीन रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया। नाम वही है जो गौतम बुद्ध जी ने दिया था पंचशील, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके उसी रूप में जो है थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ पर प्रकट कर दिया गया है। और पहला जो सिद्धांत है क्या कह रहा है, किमपि राष्ट्रम कस्यचा अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। कह रहे हैं किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कस्यचा अन्यस्य, किसी अन्य राष्ट्र से, राष्ट्र के आंतरिकेषु, आंतरिक विषयेषु, मामलों में, कीदृशम अपि, किसी प्रकार का भी, व्याघातम ना करिष्यति, अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा। आगे क्या कह रहे हैं? आगे है प्रत्येकं राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकीं अखंडतां च सम्मानयस्यति। कहें कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर लगातार प्रभुसत्ता जो अपनी सत्ता है, तो प्रत्येक राष्ट्र आपस में लगातार अपनी प्रभुसत्ता, अपनी शासन सत्ता, प्रादेशिकीम अखंडतांच, और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। मतलब राष्ट्रों का भी एक कर्तव्य है कि प्रत्येक राष्ट्र, हर एक देश परस्पर अपनी आपस की जो अंदर की प्रभुसत्ता है और प्रादेशिक अखंडता है उसका सम्मान करेगा। अगला क्या है? प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहारयस्यति। कहे कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं कि हमारा देश इतना विशालकाय है, आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ पहुंच गई है कि आज हम विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या को प्राप्त करने वाले देश बन गए हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे सामने किसी देश की जनसंख्या कम है, अगर कोई देश छोटा है तो उसका भी हमें एक समान व्यवहार करना होगा। जैसे बड़े देश के साथ करते हैं, जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार छोटे से छोटे राष्ट्र के साथ भी करना पड़ेगा। समानता का व्यवहार करना पड़ेगा। हर एक देश बराबर है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। जिस प्रकार से इस संसार में आए हुए सारे लोग एक समान हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उसी प्रकार से विश्व के सारे देश एक समान समानता को प्राप्त करने के योग्यताधारी हैं। अगला चौथा सिद्धांत क्या कहता है? किमपि राष्ट्रम राष्ट्रम परेण नांकृष्यते। कह रहे हैं किमपि राष्ट्रम परेण, कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र के ऊपर नांकृष्यते, आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर, किसी अन्य देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के ऊपर आक्रमण ना करे। लेकिन याद रहे, आज की परिस्थिति ऐसी है, ये गौतम बुद्ध के समय की परिस्थिति थी, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ
सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ अगर आपके सच का आपके सत्य का काम नहीं हो रहा है, आपका सत्य अपने प्रभु सत्ता को नहीं प्रकट कर पा रहा है, तो आप झूठ का सहारा ले लें। और जहाँ हक ना मिले वहाँ पर लूटना आवश्यक हो जाता है। याद रखना, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ही, ऐसे नहीं अनायास। क्योंकि कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, यदि आप दुष्टता करेंगे तो आपके साथ भी दुष्टता होगी, लेकिन दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित। पांचवा सिद्धांत क्या कहता है? पांचवा सिद्धांत कहता है सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभु सत्ताम शांतया रक्षयस्यन्ति। कह रहे हैं सर्वाणि अपि, सभी राष्ट्राणि, राष्ट्र मिथा आपस में, स्वाम स्वाम अपनी अपनी, प्रभु सत्ताम प्रभु सत्ता की, शांतया शांतिपूर्वक रक्षस्यन्ति रक्षा करेंगे। सभी देश सभी राष्ट्र आपस में अपनी अपनी प्रभु सत्ता, अपनी अपनी शासन सत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। आगे आगे क्या कह रहे हैं भाई? आगे देखिए, कह रहे हैं कि विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिम् इच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अङ्गीकृत परराष्ट्रैः सार्धं स्वामैत्रीभावं दृढे कुर्वन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो राष्ट्र, विश्व के जो देश शांति की इच्छा चाहते हैं, शांति की इच्छा करते हैं, तानि वे ईमान नियमान, वे इन नियमों को, वे कह रहे हैं तानि वे ईमान इन नियमान अंगीकृत, नियमों को अंगीकृत करके पर राष्ट्र सार्धम, दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्वामैत्री भावम, अपने मित्रता के भाव को दृढ़ी कुर्वन्ति, मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। तो ये जो बातें थी आपने किसके माध्यम से समझी? इसका जो कर्ता धर्ता वो कौन था? तो वो थे गौतम बुद्ध जी। कौन थे? गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी ने ही इन सिद्धांतों को अपने शिष्यों को दिया था। आज आप लोग इन सिद्धांतों को उन्हीं की बदौलत पढ़ रहे हैं, उन्हीं की बदौलत सुन रहे हैं। तो याद रखना आप लोग कि हमारा जो देश है विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाला है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जी हाँ, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागीदार ना हो। जी हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।